पिछले 30 सालों में इंडियन आईटी सेक्टर्स ने इन्वेस्टर्स को मैसिव वेल्थ क्रिएट करके दिया, लेकिन आज सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। आज निफ्टी आईटी अपने दिसंबर 2024 के हाई से लगभग 30% क्रैश कर चुका है और मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें तो वो भी 60 से 70% टूट चुके हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा गिर चुके हैं। और रीज़न क्या बताया जा रहा है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सवाल ये है, क्या एआई आईटी सेक्टर को डिसरप्ट करेगा या एआई आईटी कंपनीज के लिए नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बनेगा? और एज एन इन्वेस्टर हम बाय करें, सेल करें या होल्ड करें? आज की वीडियो में हम इमोशनल डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड और डेटा ड्राइवन एनालिसिस करेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ 2022 में, जब चैट जीपीटी पब्लिक हुआ। इनिशियली लोगों को लगा कि चैट जीपीटी सिर्फ एक एडवांस्ड चैटबॉट है, लेकिन विद इन मंथ्स चैट जीपीटी कोडिंग करने लगा, ईमेल्स लिखने लगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेट करने लगा, डेवलपर्स को रियल टाइम असिस्ट करने लगा। अब मार्केट का फियर, मार्केट का डर ये है कि अगर एआई 30 से 40% रिपीटेटिव कोडिंग वर्क ऑटोमेट कर दे तो क्या कंपनीज को उतने इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी? और याद रखिए, ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज का मॉडल मैन पावर ड्राइवन होता है, मतलब मोर इंजीनियर्स मोर बिलेबल आवर्स, मतलब कि मोर रेवेन्यू। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा उनके बिल वाले घंटे होंगे, उतना ज़्यादा उन्हें रेवेन्यू मिलेगा। अगर एआई प्रोडक्टिविटी डबल कर दे तो क्या रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो जाएगी? इसी फियर की वजह से वैल्यूएशन डीरेटिंग हो रही है आईटी की। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सब आईटी कंपनीज सेम नहीं होती। इंडियन टेक यूनिवर्स को ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज की, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो। इनका मॉडल सिंपल है, ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बिल्ड करना और मेंटेन करना। रेवेन्यू लार्जली हेडकाउंट लिंक्ड होता है। ये स्टेबल, कैश जनरेटिंग, डिविडेंड पेइंग बिजनेसेस होते हैं। दूसरी कैटेगरी है ER&D कंपनीज, यानी कि इंजीनियरिंग एंड डोमेन ड्रिवन कंपनीज, जैसे KPIT टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी। ये कंपनीज ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर, EV सिस्टम, एरोस्पेस डिज़ाइन जैसे कॉम्प्लेक्स डोमेन स्पेसिफिक काम करती हैं। ये जेनेरिक कोडिंग नहीं करती, ये एम्बेडेड सिस्टम्स और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग करती हैं। यहाँ डोमेन नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी कैटेगरी होती है SaaS, यानी कि प्रोडक्ट कंपनीज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देने वाली प्रोडक्ट कंपनीज, जैसे न्यूजन सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना। ये अपना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बनाती हैं। एक बार प्रोडक्ट डेवलप हो गया तो इंक्रीमेंटल कस्टमर ऐड करने पर कॉस्ट उतनी फास्ट इंक्रीज नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर मार्जिन्स हाई होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों कैटेगरी की कंपनीज पर, इन तीनों बिजनेस मॉडल पर आईटी का इम्पैक्ट अलग अलग होने वाला है। अब हम समझेंगे बियर केस वर्सेस बुल केस। बात करते हैं बियर केस की, जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि एआई आईटी कंपनीज के लिए थ्रेट हो सकता है। इसका लॉजिक सिंपल है। देखो, एआई कोडिंग ऑटोमेट करता है, जिसमें एफर्ट्स कम लगता है, तो क्लाइंट्स जो है वो लोअर बिलिंग डिमांड करेंगे। ऐसे में जो रेवेन्यू ग्रोथ है आईटी कंपनीज की, वो स्ट्रक्चरली स्लो हो सकती है। और अगर आईटी कंपनीज की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करी जाए तो वो 12% से गिरकर 5 से 6% हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आईटी कंपनीज का जो वैल्यूएशन मल्टीपल है वो नेचुरली कॉम्प्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है और मार्केट प्रोबेबिलिटी पर ही रिएक्ट करता है, सर्टेनिटी पर नहीं। सर्टेनिटी तो उसे पता होती है, प्रोबेबिलिटी फियर पर मार्केट रिएक्ट करता है, इसलिए आईटी कंपनीज का इतना बुरा हाल है। अब बुल केस डिस्कस करते हैं, जहां पर एआई अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हिस्ट्री देखिए, .com क्रैश आया, क्लाउड डिस्ट्रप्शन आया,
जब अमेजॉन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर स्केल हुए तब भी बोला गया था कि आईटी आउटसोर्सिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? काम खत्म कभी नहीं हुआ। काम का नेचर चेंज हो गया। क्लाउड माइग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी, आर्किटेक्चर रीडिजाइन, न्यू अपॉर्चुनिटी पूल क्रिएट हुआ। सेम लॉजिक एआई पर भी अप्लाई हो सकता है। एआई कोडिंग को ऑटोमेट करेगा, लेकिन व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस, एंटरप्राइज कस्टमाइजेशन, ये सब कौन करेगा? ये तो आईटी कंपनीज ही करेंगी ना। अब डिस्कस करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रोल। ये सबसे पावरफुल कंसेप्ट है। देखो, एआई है वो रॉ कोड लिख सकता है, लेकिन 20 साल का डोमेन नॉलेज, रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स, ये ओवरनाइट कॉपी नहीं कर सकता एआई। ऐसा देखा जाता है कि जो कंपनीज स्ट्रॉन्ग आईपी वाली होती हैं वो ज़्यादा इंसुलेटेड होती हैं, उनको टेक्नोलॉजी इजीली रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन जो वीक कंपनीज होती हैं वो सबसे पहले डिस्टर्ब होती हैं और उनका गेम ओवर सबसे पहले होता है। अब आईटी का वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। हिस्टोरिकली निफ्टी आईटी का मीडियन पीई लगभग 22 रहा है। आज वैल्यूएशन नियरली इसी मीडियन पीई के आसपास आ चुके हैं। अब सब सवाल ये नहीं है कि एआई इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा, बल्कि सवाल ये है कि इम्पैक्ट कितना होगा, कब होगा, कौन सी कंपनीज अडेप्ट करेंगी। आज एक्चुअली में किसी के पास इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, स्टॉक प्राइस का एक फॉर्मूला होता है, अर्निंग्स इनटू वैल्यूएशन। अगर अर्निंग्स स्टेबल रहें और फियर ओवरब्लोन हो तो करंट करेक्शन अपॉर्चुनिटी बन सकता है, लेकिन अगर ग्रोथ स्ट्रक्चरली स्लो हो जाए तो ये और भी ज़्यादा डीरेटिंग भी हो सकता है। मेरी अप्रोच सिंपल है कि हमें यहाँ पर ओवर एग्रेसिव होकर बाय नहीं करना है, हमें पैनिक सेलिंग भी नहीं करनी है। स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली आईटी कंपनीज को ट्रैक करना है, प्राइस वॉल्यूम स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है, डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना है, नो हरी, लेट्स विनर्स एमर्ज। वैसे भी इंडिया में लगभग 50 लाख लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं। अगर 40 से 50% आईटी जॉब्स डिस्ट्रॉय हो जाएं एआई की वजह से, तो ये सिर्फ आईटी सेक्टर ही नहीं, पूरी इकोनॉमी इससे इम्पैक्ट होगी। बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटो, कंजम्पशन, सब पर इसका रिपल इफेक्ट होगा। इसलिए एक्सट्रीम डूम्सडे सिनेरियो मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। एआई रिपीटेटिव जॉब्स को तो रिप्लेस करेगा, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। हिस्ट्री तो यही बताती है। तो दोस्तों, आपका व्यू क्या है ज़रूर बताइए। क्या एआई अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, स्टे रेशनल, स्टे पेशेंट एंड इन्वेस्ट वाइजली।